सुन करके सबके चढ़ गए 22 मरीज। पारस अस्पताल के खिलाफ महामारी एक्ट में एफआईआर दर्ज कर ली गई है। बुधवार को ये तमाम जो चीज़ें हैं, प्रक्रियाएं जो हैं, उसी के तहत अब इसको पूर्ण तौर पे सीज कर दिया गया, बंद कर दिया गया है। बाकायदे मैं आपको दिखाना चाहूंगा, यहाँ पर बाकायदे पोस्टर लगा दिया गया। पारस हॉस्पिटल आगरा, ये अस्पताल आज दिनांक 8/6/2021 से बंद है। ये बंद कर दिया गया। कच्चे तो हंगामा बरपा है और हंगामे में यहाँ पर जो मरीज हैं, जो जिसका इलाज यहाँ पर चल रहा था, उसके परिजनों के साथ मारपीट की गई। और बड़ी कार्रवाई चाहते हैं आप? कम से कम इनके ऊपर जो है, जो मेडिकल हत्याएं जो 22 लोगों की जो ये कह रहे हैं कि छट गए, वो तो वाकई में ही छट गए दुनिया से 22 लोग। 4 बजे हमारे पास 4:30 बजे फोन आता 26 अप्रैल को, क्या आप अपने मरीज को कहीं लेके जाइए दूसरे अस्पताल में, हमारे पास ऑक्सीजन खत्म हो गई है। तो वो तमाम बेड हैं जहां पर 26 अप्रैल की सुबह के 7 बजे मॉक ड्रिल किया गया था। इन्होंने मुझे परेशान करना, इस बात का दबाव डालना शुरू कर दिया कि आप इन्हें ले जाइए, आप इन्हें ले जाइए, ऑक्सीजन नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है। आगरा के श्री पारस अस्पताल में मॉक ड्रिल को लेकर 8 जून की शाम 6 बजे तक जो खबरें थीं, उसमें अब ट्विस्ट आ गया है। अस्पताल और डीएम का दावा है कि 26-27 जून को श्री पारस अस्पताल में, यानी कि जो अप्रैल की बात हो रही है, ऑक्सीजन की कमी से 22 लोगों की मौत नहीं हुई है। फिर भी प्रशासन ने अस्पताल को सील कर दिया है और केस दर्ज कर मामले की जांच कर रहे हैं। न्यूज़ 18 जब इस खबर को प्रमुखता से आप तक पहुंचा रहा था, उसी दौरान कुछ लोग सामने आते हैं और 26 अप्रैल की रात की कहानी बताते हैं, जिन्होंने अपनों को पारस अस्पताल में भर्ती कराया था लेकिन उनकी मौत हो गई। आज हम आपको उन्हीं लोगों की जुबानी 26-27 अप्रैल की रात की कहानियां सुनाएंगे और दिखाएंगे कि अपनी कमियों को छिपाने के लिए अस्पताल के स्टाफ ने कैसे मरीजों के परिजनों के साथ मारपीट की। उस जगह लेकर भी चलेंगे जहां पर तथाकथित मॉक ड्रिल की गई थी। पहले कहा कि 22 लोगों की छटनी हो गई, मॉक ड्रिल कराई, सुन करके सबके फिर छट गए 22 मरीज, तुरंत खोल दिए गए। 22 मरीज छट गए और भाई साहब मरेंगे। और कितनी देर के लिए मॉकड्रिल करा? 5 मिनट के 5 मिनट में 22 मरीज मॉकड्रिल। नीले पड़ने लगे। ओहो। सवाल उठा तो कहा कुछ गलत नहीं हुआ। ऑक्सीजन बंद करने का जो भ्रामक प्रचार हो रहा है या इंटरप्रिटेशन हो रहा है ऑडियो का, वो गलत है। मॉकड्रिल का मतलब ऑक्सीजन को जुडिसाइज करना, अपने क्लिनिकल जजमेंट के साथ उसका राशनल यूज करना। जब कुछ गलत नहीं हुआ तो मारपीट क्यों की गई? क्या हो रहा था यहाँ पे आप लोग? ये लोग बाहर से आए हैं, मरीजों पे आके एकदम टूट पड़े हैं। आप अस्पताल की तरफ से हैं? नहीं, मरीजों की तरफ से हैं। हाँ। मरीज पे आके एकदम टूट पड़े, इनसे कहा जा रहा है साइड में हट के बात कर लो। कौन है ये लोग? पता नहीं कौन है, गुंडे हैं कहीं के। मारपीट की ये तस्वीरें 8 जून रात 10 बजे की है। जब मरीजों के परिजन सवाल पूछने लगे तो कुछ लोगों ने मारपीट शुरू कर दी। थोड़ी देर के लिए अस्पताल के बाहर हालात खराब हो गए थे। मरीजों के परिजन को मारा मरीजों के साथ यहाँ पर देखा जा सकता है अस्पताल के बाहर अपना मरीज शिफ्ट कर रहे हैं, क्यों बीच में? उसके बाद केवल एक यही मांग करने आए थे कि जो बाइक। क्या नाम है आपका? मेरा विशाल प्रजापति। आप यहाँ पे क्यों आए? हम इसीलिए आए थे। एक मिनट, अब आप देख रहे हो, हमारा कोई ड्रामे करने का मकसद नहीं था हमारा। अब आप देखिए, आप देखिए, फिर से आप देखिए क्या हालत हो रही है।
यहाँ पे देखा जा सकता है किस तरह से ये हंगामा मचा है, किस तरह से मारपीट हो रही है। और ये अस्पताल के बाहर जिस तरह से हंगामा बरपा है, वो हंगामा यहाँ पर देखा जा सकता है। यहाँ पर कई ऐसे लोग हैं जो यहाँ पर बाहर से आए हैं। जिस तरह से यह हंगामा मचा है, यहाँ पर देखा जा सकता है मारपीट यहाँ पर हो रही है। और जिस तरह से यहाँ पर अस्पताल के बाहर जिस तरह हंगामा मचा है, वो यहाँ पे देखा जा सकता है। मारपीट की खबर मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। तब तक हमलावर भाग चुके थे। पुलिस ने माहौल को शांत कराया, लेकिन सवाल ये है कि आखिर ये मारपीट हुई क्यों? जब लोग अपने मरीजों को अस्पताल से ले जा रहे थे, उन्हें डराने की कोशिश किसने की? आठ जून को देर रात तक श्री पारस अस्पताल के बाहर इसी तरह का माहौल बना रहा। इन तस्वीरों को देखने के बाद सवाल उठा है कि क्या जो मरीज अपनी कहानी बता रहे हैं, उन्हें रोकने के लिए ऐसा किया क्या? क्या 26 अप्रैल की रात में भर्ती मरीजों के परिजनों को डराने के लिए हंगामा हुआ? ये सवाल इसलिए उठ रहा है कि 8 जून की दोपहर को कुछ लोग बता रहे थे कि 26 अप्रैल की रात को क्या हुआ था। हमारे साथ हैं अशोक, जिन्होंने अपने परिजनों को खोया, 2 परिजनों को खोया। जरा सा इनकी बात भी सुना देते हैं। आप क्या कहेंगे इस कार्रवाई पे, जो कार्रवाई हुई है, सील हुआ है? ये कार्रवाई जो हुई है वो ऊंट के मुंह में जीरे वाली जो कहावत है वो इस पे साबित हुई है। और बड़ी कार्रवाई चाहते हैं आप? कम से कम इनके ऊपर जो है, जो मेडिकल हत्याएं जो 22 लोगों की जो ये कह रहे हैं कि छट गए, वो तो वाकई में ही छट गए दुनिया से 22 लोग। अच्छा, आपके परिवार के कितने लोगों की डेथ हुई है? मेरे आगे 2 परिवार की डेथ हुई है। एक मेरे फादर एक्सपायर हुए थे 26 तारीख को ऑक्सीजन की कमी की वजह से, जैसा डॉक्टर ने कहा। और दूसरे 27 तारीख को छोटे भाई की धर्मपत्नी, जिसमें कि उसके इलाज में हर दर्जे की लापरवाही इस स्लॉटर हाउस के द्वारा की गई। न्यूज 18 के संवाददाता से कई लोगों ने अपनी आप बीती सुनाई। वायरल वीडियो में जिस रात मॉकड्रिल की बात की जा रही है, उस रात अस्पताल में मौजूद परिजनों ने न्यूज 18 से कहा कैसे अस्पताल के स्टाफ ने उनके साथ व्यवहार किया। ऑक्सीजन के लिए अस्पताल से जाने के लिए कह दिया गया था। 26 अप्रैल की रात को क्या हुआ था? जो मरीज छट गए वो कहां थे? आइए आप बीती सुनाने से पहले उस वार्ड में ले चलते हैं जहां पर 22 मरीजों की छटनी हुई थी। कुछ लोगों का कहना है कि छटनी नहीं, उन्हें जानबूझकर मरने के लिए छोड़ दिया गया था। हम मौजूद हैं आगरा के पारस अस्पताल के अंदर और ये वो तमाम बेड है जहां पर 26 अप्रैल की सुबह के 7 बजे मॉक ड्रिल किया गया था। आप देख सकते हैं ऑक्सीजन के जो तमाम इक्विपमेंट है, ये वो इक्विपमेंट इन बेड पर है। बीते कल 55 मरीज इस अस्पताल में भर्ती थे, जिन्हें दूसरे अस्पतालों में शिफ्ट कर दिया गया है। यही वो अस्पताल है जिस पर लापरवाही का मामला सामने आया। 26 अप्रैल को मॉक ड्रिल किया गया था और उसके बाद 28 अप्रैल को इस अस्पताल के मालिक का एक वीडियो सामने आया। 4 वीडियो वायरल हुआ था जिसमें वो बता रहे थे कि किस तरीके से ऑक्सीजन की कमी थी अस्पताल में, जिसके बाद एक मॉक ड्रिल किया गया था। मॉक ड्रिल सुबह 7 बजे किया गया था, 5 मिनट के लिए किया गया था, जिसमें 22 मरीज नीले पड़ गए थे। इधर के लिए मॉक ड्रिल करा 5 मिनट के 5 मिनट में 22 मरीज मॉक ड्रिल नीले पड़ने लगे। ओहो 22 की मॉक ड्रिल में 22 छट गए। चलो जी बचे 74 बचे। उस रात प्रियंका की मां मुन्नी देवी भी इसी अस्पताल में थी। प्रियंका का आरोप है कि लापरवाही की वजह से उसकी मां की मौत हो गई। मेरा नाम प्रियंका है। मेरी मां श्रीमती मुन्नी देवी यहाँ भर्ती की गई थी 25 अप्रैल 2021 को रात करीब 10 बजे के। यहाँ भर्ती करने के बाद हमसे पहले तो बेड के लिए मना किया गया कि हमारे पास बेड नहीं है। फिर हमसे बोला गया कि स्ट्रेचर पे हम आपके मरीज़ का इलाज करेंगे। इलाज के लिए हमने कहा कि आप इलाज कीजिए, बेड की ज़रूरत नहीं है, इलाज की ज़रूरत है। उन्होंने भर्ती कर लिया। फिर रात को दवाइयाँ मंगाना सिलसिला चलता रहा। सुबह करीब 4 बजे हमारे पास 4:30 बजे फ़ोन आता 26 अप्रैल को
कि आप अपने मरीज को कहीं लेके जाइए दूसरे अस्पताल में, हमारे पास ऑक्सीजन खत्म हो गई है। अचानक तड़के सुबह फोन आने से प्रियंका के परिजन परेशान हो गए। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। मरीज इस हालत में नहीं था कि उस वक्त कहीं और लेकर जाते। काफी गुहार करने पर 2 घंटे की मोहलत दी गई। उस वक्त मरीज की हालत ठीक थी। फिर करीब 12:30 बजे जब यहाँ वेटिंग हॉल है जो ऊपर, उसमें CCTV कैमरास थे, उसमें बंद कर दिए गए। वो कल 25 को तो चलते रहे, रात को सुबह करीब 26 को बंद कर दिए गए। अच्छा, मैं CCTV की बात कर रहे हैं। ये 26 तारीख वो उसी तारीख की बात हो रही है जिस दिन ये जिसके बारे में उस वायरल वीडियो में जिक्र हो रहा है। तो 26 तारीख को ही CCTV बंद कर दिया गया। 26 को ही सुबह हमें पता चला कि जब ऑक्सीजन के लिए हमने मना किया गया, तभी उसी टाइम बताया चला जा रहा था कि यहाँ पे CCTV कैमरा है वो बंद कर दिए गए हैं। फिर 12 साढ़े 12 बजे के करीब मेरी मदर का देहांत हुआ, बट हमें नहीं बताया गया कि हमारी मदर नहीं रही इस दुनिया में। क्या जब CCTV कैमरे बंद किए गए उसी वक्त मॉक ड्रिल किया गया? क्या मॉक ड्रिल के दौरान प्रियंका की मां की मौत हुई? मौत होने पर तुरंत परिजनों को सूचना क्यों नहीं दी गई? ये वो सवाल हैं जिनके जवाब परिजनों को मिलना चाहिए। 3:30 बजे हमें बताया गया शाम को, वो भी हमें उनकी शव नहीं दिया गया था। उनका वेंटिलेटर पर रखा गया। वेंटिलेटर नहीं लगाया गया क्योंकि जब हम मदर को शव लेके गए उनका शमशान घाट में, वहाँ जो हमने फोटो, कोई निशान नहीं था। आप चाहें तो हमारे पास देख सकते हैं, फोटो है हमारे पास। उनके चेहरे पे ना ही उनके कहीं किसी बॉडी पार्ट पे ऐसा महसूस ही नहीं हुआ कि कोई वेंटिलेटर यूज़ किया गया है उनको, बल्कि हमसे मेडिसिन भी मंगवाई वेंटिलेटर की, प्लस हमसे वेंटिलेटर का चार्ज भी लिया 24 आवर्स का। लाखों रुपए खर्च कर ये लड़की अपनी मां को नहीं बचा पाई। अब चाहती है कि सरकार इंसाफ करे। सिर्फ प्रियंका ही इंसाफ नहीं चाहती, प्रकाश चंद भी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। प्रकाश चंद ने भी उस रात की कहानी बताया जिस रात 22 मरीज की छटनी हो गई थी। अस्पताल प्रशासन के द्वारा कहा गया कि सिर्फ 4 लोगों की मौत 26 तारीख को हुई है, लेकिन कुछ लोगों से बात करते हैं। सर, आप सबसे पहले आपका नाम क्या है और आपका कौन आपके रिश्तेदार यहाँ पे भर्ती थे? मेरा नाम प्रकाश चंद एडवोकेट है और मैं छिपी टोला में निवास करता हूँ। 25 तारीख को मैंने अपने फादर को, दालचंद जिनका नाम था, उनको एडमिट कराया। उनको सांस लेने में दिक्कत हो रही थी, लंग्स में इन्फेक्शन था। प्रकाश चंद इस उम्मीद में श्री पारस अस्पताल आए थे कि उनके पिता का इलाज ठीक से होगा, लेकिन आरोप है कि 26 अप्रैल की सुबह स्टाफ के रवैये ने हैरान कर दिया। और 25 के बाद मैं इनसे बार-बार संपर्क में रहा, कह रहे सुधार हो रहा है, लापरवाही करते रहे, कोई ट्रीटमेंट प्रॉपर नहीं दिया। 26 को सुबह से इन्होंने मुझे परेशान करना, इस बात का दबाव डालना शुरू कर दिया कि आप इन्हें ले जाइए, ऑक्सीजन नहीं है, जबकि प्रॉपर हॉस्पिटल में लगातार मैं 26 को सुबह प्रॉपर यहाँ ऑक्सीजन आ रही थी, प्रॉपर ऑक्सीजन थी। उसके बाद भी ये सप्लाई ऑक्सीजन की नहीं कर रहे थे पेशेंट को, मेरे पापा को ऑक्सीजन नहीं दे रहे थे, बार बार रोक देते थे ऑक्सीजन। मेरी दोपहर के 4 बजे के आसपास शाम को डॉक्टर अरिंजय जैन से खुद बात हुई, वो बाढ़ में आए थे। मैंने उनसे कहा, मैं सर इनकी पापा की तबीयत ये दिलासा देते रहे, ठीक हो रहे हैं, सुधार हो रहा है, लेकिन उनकी तबीयत में इन्होंने कोई ट्रीटमेंट नहीं दिया। 26 अप्रैल की रात को तबीयत ज्यादा खराब हो गई और प्रकाश चंद के पिता को ICU में शिफ्ट किया गया। तो ऑक्सीजन ना देने की वजह से तो इन्होंने ICU में शिफ्ट किया रात में, 26 की रात में, और सुबह 27 को मुझे बताया कि उनकी डेथ हो गई। क्या अस्पताल के द्वारा पहले बताया गया था कि उनको कोविड हुआ है? नहीं, अस्पताल के द्वारा नहीं, वो तो CT स्कैन की रिपोर्ट के आधार पर पापा को एडमिट कराया था मैंने। इसके बाद प्रकाश चंद ने जो बातें बताई वो हैरान करने वाली हैं। उन्होंने कहा कि अस्पताल में मरने वालों की लिस्ट में उनके पिता का नाम नहीं था, जबकि दावा है कि 26 अप्रैल को 4 और 27 अप्रैल को 3 मरीजों की मौत हुई थी। अच्छा, तो ये बताइए, क्या जो मृतकों की लिस्ट है उस फहरिस्त में आपके बाबूजी का नाम है? नहीं, जो लिस्ट इन्होंने जारी की है उसमें मेरे पिताजी का नाम ही नहीं है। उसमें इन्होंने सोई नहीं किया कि उनकी डेथ हुई है यहाँ पर, जबकि मैंने 25 को यहाँ भर्ती किया, 27 को डेड बॉडी इन्होंने मुझे रिसीव कराई, वो मेरे पास पेपर है सारे। प्रकाश चंद पेपर लेकर घूम रहे हैं और अस्पताल के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। उन्होंने अपने पिता को खो दिया है, लेकिन ये चाहते हैं कि ऐसे डॉक्टर को कड़ी सजा मिले ताकि कोई ऐसी लापरवाही न करे। सीधा ये लापरवाही नहीं, मैं तो कहूँगा डॉक्टरों द्वारा पेशेंट को मारा गया है, सीधी हत्या की गई मेरे फादर को। लेकिन अस्पताल द्वारा कहा जाता है कि सिर्फ 4 लोगों की मौत हुई है, तो क्या ये सही है? नहीं, ये बात गलत है। उस दिन मेरे आंखों के सामने कई लोगों की डेड बॉडी यहाँ से शाम को जाती रही, उसके बाद सुबह मेरे फादर की डेड बॉडी मुझे दी गई। ये कह रहे हैं 4 लोग मरे हुए हैं,
ये सरासर गलत है, झूठ बोल रहे हैं। वाकई में जिस तरह से अगर कहा जाए तो जिस तरह से आरोप लग रहे हैं और अस्पताल प्रशासन कह रहा है कि 4 लोगों की, लेकिन कई ऐसे चश्मदीद हैं, कई ऐसे विक्टिम फैमिली हैं जिनका कहना है कि इस मामले में कि उस दिन 26 तारीख की बात हो या 27 तारीख की बात हो, कई शव को यहाँ से अस्पताल से जाते हुए बाकायदा देखा गया है। तो कहीं न कहीं अस्पताल प्रशासन पर यह बहुत बड़ा सवाल है और ये देखना लाजमी होगा कि इस मामले पर उत्तर प्रदेश पुलिस किस तरह से तफ्तीश करती है और किस तरह से इन तमाम मामलों को सामने लाती है। वीडियो जर्नलिस्ट बीनू के साथ शंकर आनंद, न्यूज़ 18।